सो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो देवता लोग हैं वो ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रहे हैं। और भागवतम में जहाँ पर भी प्रार्थना का वर्णन किया गया है या कोई भी प्रार्थना कर रहा है, अगर आप सारे जो प्रार्थना के जो वर्सेस हैं उनको पढ़ेंगे तो आप एक कॉमन पैटर्न देखेंगे उनमें। जनरली जब भी कोई व्यक्ति भगवान के सामने जाता है, कुछ प्रार्थना करता है, तो वो कोई चिंताग्रस्त होता है या उसकी कोई मनोकामना होती है, उसको कुछ मांगना होता है, उसकी कुछ पीड़ा होती है, तो जाके भगवान के सामने हाथ जोड़ना और प्रार्थना करना। प्रार्थना में मुझे ये दीजिए, मुझे ये दे दीजिए, मैं इस कष्ट में हूँ, इस कष्ट का निवारण करो, जो भी। लेकिन भागवतम में जो भी प्रेयर्स मेंशन की गई हैं उसमें आप एक देखेंगे एक पैटर्न है। और जब भी प्रेयर्स स्टार्ट होती हैं, शुरू होती हैं, तो सबसे पहले जिससे प्रार्थना जिसको प्रार्थना की जा रही है, जैसे यहाँ पे ब्रह्मा जी को प्रार्थना की जा रही है, प्रार्थना स्टार्ट होती है ग्लोरिफिकेशन से। अभी देखिए हम लोग 9वां वर्ष आज पढ़ रहे हैं। पहले जो 8 वर्ष हैं उनकी प्रार्थना दूसरे वर्ष से स्टार्ट हो गई, लेकिन पहले जो 8 वर्ष हैं उसमें ब्रह्मा जी को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। तभी भागवतम में कृष्णा की ग्लोरिफिकेशन, कृष्णा के बारे में, कृष्णा क्या है, प्रभुपाद जी बहुत जगह बोलते हैं कि 10वें स्कंद को डायरेक्टली हमें नहीं पढ़ना डायरेक्टली, क्योंकि पहले कृष्ण तत्व क्या है वो हमें जानना है। और वो हम कैसे जानते हैं? क्यों ये प्रार्थनाओं का वर्णन किया गया है भागवतम में? क्योंकि जो शुद्ध भक्त जिन्होंने प्रार्थना अर्पित की है भगवान को, उससे भगवान का तत्व, जो ग्लोरिफिकेशन की गई है भगवान की, उससे हमारे को भगवान का तत्व जानने को मिलता है। भगवान कौन है, ताकि 10वें स्कंद में जब हमें पता लगेगा कि उन्होंने गोपियों के साथ रासलीला रची, तो हम एक मंडेन, जो एक आदमी और औरत के बीच में जो संबंध होता है, उसको हम ऐसा ना मान बैठे। जैसे इससे पहले वर्ष, all the living entities within the universe are conducted by the Vedic directions as a bull is directed by the rope attached. No one can violate the rules laid down by the Vedic scripture. To the chief person who has contributed the Vedas, we offer our respect. To the chief person, glorify किया जा रहा है। No one can violate the rules. किसके rules? जो rules रचे गए हैं। This is because by such perfection in yoga they have attained your mercy. आपकी कृपा के द्वारा उनको जो कुछ भी मिला है, जो प्राप्त हुआ है, वो आपकी जो कृपा है उसके कारण हुआ। O Lord of all planets exist within yourself, and all living entities are generated from you. ये ग्लोरिफिकेशन हो रही है। और जो भी प्रार्थना है, अब जाके बोलेंगे कि हमें एक ऐसी स्थिति में हम पहुंच गए हैं कि हमें बहुत डर लग रहा है, सारी तरफ अंधकार हो गया है। बिकॉज ऑफ डार्कनेस ऑल आवर वर्क हैज़ बीन सस्पेंडेड। अब जाके जो उनकी जो आप मांग कह लो या जो उनको दिक्कत है, जो भी कष्ट है, वो आप प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पे। और अगर हम लोग हमारे मॉर्निंग की जो साधना के प्रेयर्स हैं, गुरु पूजा है या अपना जो हम लोग मंगल आरती करते हैं, गुरु अष्टका, इस सब में भी ग्लोरिफिकेशन है। सो इससे थोड़ा सा हमारे को समझना है। कई बार हम लोग भी भगवान के सामने जाते हैं, दर्शन करते हैं, कई बार तीर्थ स्थान पे जाते हैं, तो जो भी हमारी प्रार्थना हो भगवान को, उससे पहले हमारे को
कुछ ना कुछ ऐसे शब्द बोलने चाहिए या कुछ ऐसी प्रार्थना अर्पित करनी चाहिए जो कि भगवान की ग्लोरिफिकेशन हो। और बेस्ट अगर हमारे को कुछ प्रार्थना अर्पित भी करनी है तो वी कैन टेक एग्जाम्पल्स फ्रॉम सारे जो शुद्ध भक्त ने कितने प्रार्थना जो अर्पण की है पूरे भागवतम में, सो उनसे हम लोग थोड़ा सा सीख सकते हैं। सो यहाँ पर जैसे कि सारे देवता लोग बहुत पीड़ित हैं, उसी प्रकार हर भक्त के जीवन में भी ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस आ सकते हैं, कुछ परिस्थितियाँ आ सकती हैं, कठिनाइयाँ आ सकती हैं। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कुछ ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं दिया कि आप मेरे भक्त बनो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दुख नहीं आएंगे, क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड ऐसा है जिसे भगवान ने स्वयं रचा है और खुद बोला है कि ये दुःखालयम अशाश्वतम। लेकिन अगर हम लोग भगवान पर निर्भर होके भक्ति करते हुए उनके साथ जो हमारा संबंध है उसको याद करते हुए अगर हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो जो भी दुख दर्द आएंगे हम उसका अच्छे से सामना कर सकते हैं। और जो दुख दर्द हैं वो एक कारण बन जाएगा हमारा भगवान का जो संपर्क है उसको नेक्स्ट स्तर पर ले जाने का। अगर कोई व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है तो दुख दर्द जब आते हैं तो भगवान से दूर हो सकता है। कुछ ऐसे मन में भी ख्याल आ सकते हैं कि भगवान क्या, मैंने तो इतना पूजा की, मैं तो मंदिर गया, इतनी मन्नत मांगी, लेकिन ऐसा क्यों। लेकिन अगर हम लोग भगवान की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, तत्वता, और ख़ासकर भगवान के बारे में हम लोगों ने एक शुद्ध भक्त से परंपरा में समझा है, सीखा है, तो भले ही कितने कष्ट आ जाएं लेकिन जो हमारी भक्ति है वो आगे बढ़ेगी। एक बार एक हवाई जहाज़ में, आजकल आप लोग न्यूज़ में देखेंगे काफ़ी बहुत सारे हवाई जहाज़ में बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड मेनी अदर रीजंस, उड़ते उड़ते हवाई जहाज़ में काफ़ी टर्बुलेंस आने लग गई है। झटके झटके जो बोलते हैं ना, और कुछ ऐसे खतरनाक झटके भी लगे हैं लोगों को। पीपल हैव गॉट इंजर्ड, स्पाइनल इंजरी हो गई है, को कॉम्पनसेशन दी गई है। एंड न्यूज़ में कुछ ऐसे भी चल रहे, क्यों हो रहे हैं ऐसे, क्यों बढ़ गए हैं ये ऐसे। तो एक जहाज में, हवाई जहाज में सफ़र कर रहे थे तो एक लड़की बैठी हुई थी, अपना जो भी बच्चे लोग खेलते हैं थोड़ा बहुत वीडियो गेम खेल रही थी, बहुत मस्त, पूरा मन लगा हुआ उसमें। और एक अनाउंसमेंट हुई कि वी आर गोइंग थ्रू रफ वेदर, काइंडली टाइटन योर सीट बेल्ट्स, वी आर एक्सपेक्टिंग टर्बुलेंस। तो सब लोगों ने सीट बेल्ट लगा ली और अचानक ही जो जहाज है बिल्कुल हिलने लगा और सब लोग भयभीत हो गए। पायलट ने भी अनाउंसमेंट किया, प्लीज़ टाइटन योर सीट बेल्ट। एंड क्योंकि झटके काफ़ी ज़्यादा थे, कुछ लोगों ने चीखना भी शुरू कर दिया। जब ये सब चल रहा था, जो ये लड़की थी, छोटी नादान लड़की, पूरा क्या चल रहा है जहाज में उससे कुछ लेना देना नहीं, अपने वीडियो गेम में मस्त खेल रही है। तो जो उसके बाजू में एक व्यक्ति बैठा था, थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ ये,
ऐसे कैसे? सारे लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और ये लड़की अपना बिल्कुल मस्त, कोई डर नहीं, मुंह में मुस्कान, ऐसा कैसे? एनीवे, आप भगवान की कृपा कह लीजिए, थोड़ा सा टर्बुलेंस कम हुई, इमरजेंसी लैंडिंग हुई, और समहाउ सब लोगों को एक थोड़ा सा एहसास हुआ कि चलो बच गए, जान बच गई आज। तो जैसे जहाज रुका एंड सब लोगों को एक एहसास हुआ कि आज तो किसी तरह बच गए, नहीं तो काफ़ी मतलब हो सकता था कि क्रैश भी हो जाए। कई बार जब वॉयलेंट टर्बुलेंस होती है तो लोग चीखते इसलिए क्योंकि दे कैन सी डेथ फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। बिकॉज जब अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, अगर बस हिलती है या कुछ एक्सीडेंट होते हैं तो आप ग्राउंडेड हैं। अगर 35,000 फीट की ऊंचाई पे अगर कुछ गड़बड़ होती है, सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। सब लोगों को एक एहसास हुआ कि बच गए आज। तो ये जो व्यक्ति था, इसने इस लड़की से पूछा कि सब लोग भयभीत थे, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, आपको डर नहीं लगा क्या? तो जो लड़की है वो मुस्कुराते हुए बोली कि मैं क्यों डरूं? इस जहाज के जो पायलट हैं वो मेरे पिताजी हैं, और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो कुछ भी, भले ही उनको अपनी जान का डर हो, लेकिन सबसे ज़्यादा उनको डर है मेरी जान का। वो कुछ भी करेंगे मुझे बचाने के लिए, तो मैं क्यों डरूं? जहाज उनके हाथ में, मेरी जान की चिंता उनकी है, तो मैं क्यों डरूं? ये भले ही थोड़ा एक मंडेन मटेरियल कहानी हो, लेकिन अगर हमारे को ये एहसास हो, ये फेथ हो, ये कन्विक्शन हो कि जो मेरा जीवन है मैंने भगवान को समर्पण किया है, अब भगवान के हाथ में है, वो चला रहे हैं मेरे जीवन। और ये फेथ के पीछे एक बैकग्राउंड भी है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। As you surrender, so shall I reciprocate। अगर 100% समर्पण है, 100% मतलब पूरा एहसास है, फेथ है, कन्विक्शन है कि मारे कृष्णा राखे कृष्णा मारे के, जो कि प्रहलाद में था। जब उसको विष दिया गया वो पी लिया, कोई डर नहीं था। प्रभुपाद, उनका नाम अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी, कोई डर नहीं था। जब वो जहाज में जा रहे थे, 40 रुपए थे, कैसे गुजारा होगा, कहाँ रहेंगे, कोई डर नहीं था। क्यों नहीं डर था? क्योंकि 100% भगवान पे समर्पित थे। और क्योंकि वो समर्पित थे, ये विश्वास था कि भगवान मेरी रक्षा जरूर करेंगे। जितना हमारा समर्पण कम होगा, जितना कन्विक्शन कम होगा, जितनी श्रद्धा कम होगी, उतना ही हमारे को डर लगेगा। मान लीजिए हमारे जीवन में कोई भी डर है, वो कोई भी हमारे को चिंता है, दिस क्लियरली शोज कि हमारा भगवान पे विश्वास अभी पूरा नहीं है। इट्स अ क्लियर डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। जितना ज़्यादा विश्वास होगा, जितना ज़्यादा कन्विक्शन होगा, उतना ही हम लोग भय से, डर से मुक्त रहेंगे। अभयम जो ये स्थिति है, इसका हम लोग वी विल बी एबल टू परसीव। अभयम वास्तु में क्या होता है? आजकल लोग
बहुत मेहनत करते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, इतने एक असत सैन्य अपने सामने खड़ी कर लेते हैं क्योंकि डर है। और जब पैसा होता है, रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड सर्कल होता है, तो एक एहसास होता है कि अब मैं सुरक्षित हूँ। लेकिन भागवतम बोलती है कि ये जो सेना है जो हम लोग अपने सामने खड़ी कर लेते हैं और जिससे हमारे को एहसास होता है कि ये मेरी रक्षा करेगी, वो असत सैन्य है। सो हमें इस इल्यूजन में नहीं पड़ना, इस माया जाल में नहीं पड़ना कि हाँ अगर पैसे होंगे, सारे वेल विशर्स होंगे तो हम सुरक्षित हैं। मेरी मदर भी कई बार, खासकर अब नहीं बोलती, लेकिन शुरू में जब मैं ज्वाइन किया था, शादी के बारे में बहुत बोलती थी। पहले तो बोलती थी वापस आ जाओ, लेकिन जब पता लगा कि नहीं होने वाला वो, तो जो ना सेकंड लेवल ऑफ रिक्वेस्ट, चलो कुछ नहीं, तू रह इस्कॉन में लेकिन शादी कर ले। और उनका मेन वही था कि बुढ़ापे में कौन देखेगा तुम्हारा, अभी तो यंग हो, कोई तो चाहिए होगा। और उनकी ये सोच है कि अगर बीवी होगी, बच्चे होंगे, बुढ़ापे में कोई देखेगा, कोई केयर करेगा। उनका ये मानना है कि एक सेफ्टी रहेगी। खैर, जो भी उनकी कॉन्शियसनेस, जो भी उनका कन्विक्शन है, उसके आधार पर उनकी भी सोच सही है। लेकिन जो भक्त है वो सोचेगा कि वास्तविक सुरक्षा जो है वो भगवान की शरण में है। बाकी सब जो असत सैन्य लेके बैठे हैं, जो मांग के चल रहे हैं कि हम सुरक्षित हैं, वो एक्चुअली सुरक्षित नहीं है। मारे कृष्णा राखे के, राखे कृष्णा मारे के, ये फैक्ट है। अगर कृष्णा चाहें हमारी रक्षा करने, कोई भी हमारे को हिला नहीं सकता। लेकिन किसी तरह हम लोग विचलित हो जाते हैं, भगवान की शरण से दूर चले जाते हैं, तो ये सब भ्रम है कि हम सुरक्षित हैं। मेरे पास बहुत पैसा है, मेरी हेल्थ अच्छी है, और दिन दिहाड़े हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एक सेकंड में, अभी जस्ट 2 दिन पहले बॉम्बे में कोई लड़का, बहुत ही, उसके फादर शिवसेना में बहुत ही बड़े लीडर थे, वो कार में जा रहे थे, एक व्यक्ति को डेथ हो गई, 60 घंटे से लापता। और ट्राई किया होगा, कितने बड़े लीडर के बेटे हैं, उनके फादर डिप्टी लीडर, मतलब शिवसेना में, तो उन्होंने अपना पूरा कोशिश किया होगा बचाने का, जो भी सबूत हैं उसको किसी तरह मिटाने का। कल की खबर है उनको सस्पेंड कर दिया गया, निकाल दिया गया शिवसेना से, क्योंकि, और देखिए दिन रात, एक दिन में पूरा चेंज हो गया था। नाउ नोबडी कैन सेव हिम, उन पे मर्डर चार्ज लगेगा। कहाँ एक ऐसा बाप, BMW गाड़ी, पैसे हैं, पोजीशन है, सोसाइटी में पावर्स है, लेकिन इन 1 second द होल इक्वेशन कैन चेंज। सो एज डिवोटीज वी शुड हैव फेथ। तभी ये 6 प्रिंसिपल्स ऑफ सरेंडर में भी ये बताया गया है, टू हैव कन्विक्शन, दैट फेथ, अगर मैं कृष्ण के शरण में हूँ, कृष्णा पे समर्पित हूँ, कृष्णा की सेवा में लगा हूँ, तो जरूर कृष्णा मेरी रक्षा करेंगे। और जो भी स्थिति से मुझे गुजरना पड़े, मेरी भलाई के लिए। हमें कुछ ऐसा भ्रम भी नहीं होना चाहिए कि मैं अब भगवान की सेवा में लगा हूँ तो कुछ मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, कुछ एक्सीडेंट नहीं होगा,
कुछ पीड़ा नहीं आई, कुछ हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे, सब आ सकते हैं। हमें रेडी होना है। जब आएंगे हमारे को भगवान पे समर्पित होते हुए उसको फेस करना है। कभी ये चैलेंज नहीं करना है मुझे क्यों, वाई मी, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। ये चैलेंजिंग स्पिरिट नहीं होनी। नहीं, अगर वो स्पिरिट है तो देन समर्पण नहीं है। एक और चीज़ जो हम इस समर्पण से, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि हम सबको हम लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा। जब एक बच्चा नादान होता है, 1 साल का, 2 साल का, हर समय माँ को चिंता होती है बेटे को भूख लगी होगी। बेटे को बिल्कुल भी वो नहीं है कि मुझे अब खाना है, उसको सिर्फ रोना है बस। इसकी बुद्धि भी इतनी डेवलप नहीं है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना है। सम डिस्कम्फर्ट, बॉडीली डिस्कम्फर्ट, वो रोएगा एंड माँ को चिंता लगी हुई, नहीं अब 3 घंटे हो गए, उसको अभी दूध पिलाना है, उसको कुछ खाना देना है। क्यों माँ चिंता करती है? क्योंकि जो बच्चा है बिल्कुल 100% समर्पित है। नो अदर मीन्स, कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन मदर। अगर मदर फॉर सम रीज़न खाना देना भूल जाए, दूध पिलाना भूल जाए, हो सकता है बच्चा रोते रोते मर जाए। जस्ट हाइपोथेटिकल केस, माँ नहीं है या कुछ हो गया है और बच्चा रो रहा है। इट हैज़ नो आइडिया कि कहाँ से जाके मुझे खाना लेके कुछ बनाना है या फिर ख़रीदना है। अब जब हम लोग बड़े हो गए हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं। क्योंकि वो बच्चा पूरा माँ पे निर्भर है, तो माँ कंप्लीटली हर वक्त उसको चिंता, अब उसको भूख लगी होगी, उसको खाना देना है। अब देखिए हमारी लाइफ में हम सभी लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, बड़े होते हैं। जब मैं कॉलेज में फर्स्ट एडमिशन हुआ तो डेली मदर का कॉल आया करता था। भले ही कोई ज़्यादा बात नहीं हो, खा लिया खाना, सब ठीक है। धीरे धीरे जितना हमारी इंडिपेंडेंस बढ़ी, उतना जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉल्स कम हो गए। क्यों? ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि। दैट प्रिंसिपल इज इफेक्टिव। किसी व्यक्ति की शादी हो जाती है तो माँ का और थोड़ा सा कम हो जाता है, बिकॉज अब चिंता करने के लिए बीवी है। खैर वो बीवी भी चिंता नहीं करेगी। सो एज यू सरेंडर सो शैल आई रेसिप्रोकेट। ये प्रिंसिपल मटेरियल वर्ल्ड में लागू होता है। कृष्णा, जितना ज़्यादा हम भगवान पे समर्पित, उतना वो हमारी चिंता करेंगे, उतना वो हमारी देखभाल करेंगे, हमारे जीवन को अपने हाथ में लेंगे। जैसे कि भगवत गीता में अर्जुन के सारथी, पार्थ सारथी। एक बार एक मुल्ला, जो कि मुस्लिम प्रीस्ट होते हैं, वो एक रिवर साइड पे बोटिंग कर रहे थे अपनी फैमिली के साथ। तो उनकी पत्नी भी थी और बोट में थे। उस दिन अचानक से ऐसा हुआ कि बहुत तूफ़ान, आंधी बहने लगी और तूफ़ान आया। बहुत जो लहरें थी, बहुत ऊपर नीचे जो उनकी नाव है, जो बोट है, वो डगमगाने लगी और पानी बरसने लगा, तूफ़ान आया, आंधी आई। तो जो उनकी पत्नी थी बहुत ही भयभीत हो गई। एक वक्त तो ऐसे उनको लगा कि आज तो हम बचेंगे नहीं, चीखने लगी। और जब वो चीख रही थी डर के मारे, जो मुल्ला थे बिल्कुल ही शांत, हाथ जोड़े ऊपर देखते हुए भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। कोई भी चिंता का नामो निशान नहीं।
तो और काफ़ी समय ऐसे बीता और धीरे धीरे जैसे तूफ़ान थोड़ा कम हुआ, आंधी थोड़ा कम हुई, किसी तरह वो नदी के किनारे तट पे पहुंच गए सुरक्षित। सो जैसे ही नदी के किनारे पहुंचे तो जो उनकी पत्नी थी बहुत ही अगेन, चलो किसी तरह आज भगवान ने हमारी जान बचा ली, लेकिन उनको एक आश्चर्य हुआ कि ये मुल्ला जो है मेरे हस्बैंड हैं, इनको क्यों नहीं डर लगा। ना तो उन्होंने चीखा, ना तो चिल्लाया, ना तो ज़्यादा प्रयास किया, सिर्फ बैठ के प्रार्थना अर्पित की। तो जाके अपने पत्नी से बोलने लगी कि आपको मौत का डर नहीं है क्या? आपको ऐसा एहसास नहीं हो कि ये आखिरी दिन हो सकता था हमारा? हो सकता था कि अगर हमारी नाव अगर पानी में हम लोग डूब सकते थे, हमारे जीवन जा सकता था। तो आपको डर नहीं लगा क्या? आपको मौत का डर नहीं है क्या? तो मुल्ला ने उन्होंने अपने जेब से एक चाकू निकाला, बहुत ही तीखा, और उसको निकाल के पत्नी के नेक को क्या बोलते हैं, गले पे लगा दी, सॉरी। तो बोलने लगा कि मैं आपका गला काट दूंगा। तो काफ़ी तीखा चाकू गले पे रखा हुआ, तो जैसे बोला मैं तो गला काट दूंगा, जो पत्नी है वो हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। तो मुल्ला ने पूछा, आपको जीवन का डर नहीं है? आपको मौत का डर नहीं है क्या? तो पत्नी ने बोला, मैं मौत से क्यों डरूं, चाकू से क्यों डरूं? जिसने चाकू पकड़ा हुआ है वो मेरा आदमी है, मैं क्यों डरूं चाकू से, भले ही चाकू तीखा हो। तो मुल्ला ने उसको जवाब दिया कि आंधी तूफान कुछ भी आए, मैं क्यों डरूं? तूफान के पीछे जो आदमी है ना, वो मेरा आदमी है, इज माई मैन। अगेन कन्विक्शन, फेथ, श्रद्धा, डिपेंडेंस, सरेंडर। ये एक थियोरिटिकल बात नहीं, ये फैक्ट है। ये प्योर डिवोटीज़ की लाइफ में हमें देखने को मिलता है। जो भी भागवतम में लीलाएं हैं, शुद्ध भक्त के जीवन में हमारे को ये चीज़ देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि वो पूरा समर्पित हैं, डिपेंडेंट हैं, डर नहीं है। वो डर क्यों नहीं है? बिल्कुल 100% कन्विक्शन है कि भगवान की शरण में हूँ, मुझे डरने की कोई बात नहीं। और यही चीज़ हम लोग कल्टीवेट कर सकते हैं। जो साधना भक्ति हम लोग कर रहे हैं, जो भी प्रभुपाद जी हम लोग कर रहे हैं, एक्चुअली ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग भगवान पे निर्भर हो के, भगवान पे समर्पित हो के अपना जीवन अर्पण करें और इसको कल्टीवेट करें, समर्पण को। कई बार हम लोग थोड़ा इवन डिवोशनल सर्विस मैकेनिकली करने लग जाते हैं। थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना है। कई बार जब मुश्किलें आती हैं, कुछ दर्द आते हैं, क्या मैं भगवान पे डिपेंडेंट हूँ? मैं किस पे ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ? भले ही कुछ फिजिकल एलिमेंट हो जाए, एट अ व्यावहारिक लेवल वी मे इवन गो टू द डॉक्टर, वी मे इवन थैंक द डॉक्टर, आपने बहुत अच्छी दवाई दी, मैं ठीक हो गया। लेकिन अंदर से कन्विक्शन क्या है? डॉक्टर ने ठीक किया है या दवाई ने ठीक किया है या भगवान ने ठीक किया है? हो सकता है हमारा कन्विक्शन हो डॉक्टर ने ठीक किया है, हो सकता है हमारा कन्विक्शन हो कि दवाई ने ठीक किया है। कई बार ऐसे कुछ क्रिटिकल ऑपरेशन हो जाते हैं तो लोग जो डॉक्टर हैं उनको भगवान मानने लगते हैं। आपने मुझे नया जीवन दिया है,
आप ही मेरे लिए भगवान है। मेरे कुछ कज़न थे, बहुत ही सीनियर डॉक्टर्स रहे हैं और बहुत फेमस सर्जन थे। तो जब भी मैं मिलता था, बहुत लोग जब घर आते तो उनको ऐसे बोलते थे, डॉक्टर साहब आप ही हमारे लिए भगवान है। तो शुद्ध भक्त है, उसे वो ऐसा नहीं सोचता। अदर्स में भी निमित्त मात्र, दे में भी इंस्ट्रूमेंट। हो सकता है जो दवाई हो बहुत अच्छी हो सकता है डॉक्टर बहुत अच्छा हो, लेकिन फाइनली द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, आज मैं ठीक हुआ हूँ या आज मैं ऐसे हूँ तो सिर्फ भगवान की कृपा के द्वारा। ही इज़ द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, अल्टीमेट कॉज ऑफ एवरीथिंग, एंड ही डिजर्व्स ऑल क्रेडिट। एट अ व्यवहारिक लेवल वी में से आपने ठीक कर दिया, व्यवहारिक लेवल। सो लॉन्ग एज वी आर इन द मटेरियल वर्ल्ड, यस व्यवहारिक लेवल वी हैव टू। कोई पॉलिटिशियन आते हैं उसको हम ग्लोरीफाई करते हैं। इट इज़ नॉट डुप्लिसिटी। एक व्हेन यू आर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, एक देयर इज़ अ प्रोटोकॉल, यू हैव टू फॉलो दैट प्रोटोकॉल। अगर अभी कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन आता है, वी हैव टू गिव रिस्पेक्ट। हम ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं भगवान ही रिस्पेक्ट बोलना, बाकी सब आप तो तुच्छ हैं, आप तो तुच्छ हैं, गिरे हुए हैं। ड्यू रिस्पेक्ट वी हैव टू गिव। शास्त्र में बोला कोई सन्यासी देखते हैं, भले ही वो मायावादी सन्यासी है, लेकिन आपको दंडवत करना है, ड्यू रिस्पेक्ट देनी है। लेकिन कन्विक्शन क्या है, हार्ट में कन्विक्शन क्या है, जो भी चीज़ हो कन्विक्शन है कि मारे कृष्णा राखे के राखे कृष्णा मारे। वी में मेक सम अरेंजमेंट्स व्यवहारिक लेवल, इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी हो, कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे, लेकिन कन्विक्शन है मारे कृष्णा राखे के राखे कृष्णा मारे के। और ये कन्विक्शन भी जो है 0-1 नहीं है। जितना हम एडवांस होंगे उतना हमारा कन्विक्शन बढ़ेगा। एंड कितना बढ़ेगा, व्हाट इज द मैक्सिमम? मैक्सिमम इज व्हाट इज डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द लाइफ ऑफ प्रहलाद महाराज, डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द लाइफ ऑफ महाजनास। When we remember always to have unflinching faith in the spiritual master and the message of Krishna, then automatically we become free from the attacking Maya. In the material concept also, everyone is trying to avoid the onslaughts of Maya, but with no success. To the sincere devotee, however, this ocean of Maya is easily crossed by the cool breeze of Krishna's grace. जैसे कि 2 स्टोरीज जो हमने शेयर की आज, अगर ये कन्विक्शन हो कि मैं भगवान की सेवा में लगा हूँ, अपना जीवन मैंने भगवान की सेवा में अर्पण किया है, जरूर भगवान मेरी रक्षा करेंगे। That is the real fearlessness, that is the real अभयम। भले ही माया का अटैक हो, थोड़ा सा माया से डर लगे हमें, मम माया धुरत्या, लेकिन ये कन्विक्शन कि अगर मैं भगवान की शरण में हूँ तो मुझे माया से भी डरना नहीं है। कई लोग माया से बहुत डर जाते हैं क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस रहे हैं, मम माया धुरत्या। कृष्णा के वो कोट है ना, प्रभुपाद जी बोलते हैं, माया's फादर क्या और ग्रैंड फादर, nobody can do any harm if you take shelter of Krishna. If I devote myself to Krishna consciousness in the service of Krishna, all my work will be perfect. This is called Shraddha. If you have got hesitation that some percentage to Krishna, some percentage for my family, some percentage to my country, some percent to my dog, some percentage, no. जब हम लोग भक्ति में आते हैं, पूरा भगवान पे समर्पण नहीं होता, अभी भी नहीं है। और थोड़ा सा हमें हम्बल होके मानना है कि हम अभी भक्त नहीं हैं, भक्त बनने की चेष्टा कर रहे हैं। कई बार एहसास होता है कि आई एम नाउ सीनियर डिवोटी, मुझे इतने सालों से ज़रूरी नहीं कि सीनियर, हाँ एट अ
ऑर्गेनाइजेशनल लेवल कह सकते हैं सीनियर डिवोटी, लेकिन रियल एडवांस डिवोटी में ये लक्षण हमारे को अपने जो जीवन में दिखने चाहिए. Some percentage for my country, some percentage for my dog, some percentage for my wife. Faith is the most important factor for progress in Krishna consciousness. In the Chaitanya Charitamrita, it is said that faith is the complete conviction that simply by serving the Supreme Lord Shri Krishna, one can achieve all perfection. That is real faith. और खासकर जो श्रद्धा समर्पण जो हमारे जीवन में नहीं है, हम लोग भगवान के पास कई बार बोला जाता है कि हमें स्पेसिफिक प्रेयर्स नहीं ऑफ़र करनी है, लेकिन कुछ ऐसी प्रेयर्स भले ही वो स्पेसिफिक हो, हमें लगे कि हमें भगवान पे श्रद्धा नहीं है, कन्विक्शन नहीं है, फेथ नहीं है, समर्पण नहीं है, तो हम भगवान से मांग सकते हैं. मटेरियल प्रेयर्स नहीं ऑफ़र करनी. मटेरियल प्रेयर्स मतलब कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये फैसिलिटी चाहिए, लेकिन कुछ अनर्थ है, आप उससे जूझ रहे हो, भगवान से हम हेल्प मांग सकते हैं. Name of the Krishna is feared even by fear personified. The name of Krishna is as powerful as Lord Krishna himself. There is no difference at all. Anyone therefore can take advantage of the holy name of Lord Shri Krishna even in the midst of greatest danger. अगर हमारे को ये कन्विक्शन हो, वो भी धीरे धीरे बढ़ेगी कि भगवान हमेशा हमारे साथ नाम के रूप में विराजमान है. नाम नामिनो अभिन्नत्वम. अगर माइंड बहुत डिस्टर्ब्ड है, इवन कृष्णा के बारे में सोचना मुश्किल है, बिकॉज अगर कृष्णा के बारे में सोचना है, थोड़ा सम एलिमेंट ऑफ कामनेस इज रिक्वायर्ड. तभी कुलशेखर महाराज की जो प्रेयर्स हैं मुकुंद माला स्तोत्र में, कि जब डेथ आएगी, जब ओल्ड एज आएगी, तो पूरा माइंड विचलित होगा. हमें भी थोड़ा बहुत एहसास है, जब हम लोग की हेल्थ ठीक नहीं होती, बीमार होते हैं, इवन चैंटिंग नहीं होती, मुश्किल हो जाती. Some element of peace of mind is required even to chant our rounds. तभी आप देखें हमारी चैंटिंग थोड़ा सुबह में इस लिटिल बेटर दैन अगर हम लोग दोपहर में करें या शाम को करें या रात को करें, बिकॉज जैसे दिन बढ़ता है माइंड थोड़ा एजिटेट होता है. तो इवन कृष्णा के बारे में सोचना मुश्किल हो जाता है. लेकिन खासकर इस कलयुग में, क्योंकि सबके माइंड अनकंट्रोल्ड हैं, कलेर दोष निधे राजन, भगवान नाम के रूप में अवतारित हुए हैं. और कभी भी किसी भी स्थिति में, किसी भी कंडीशन में, भले ही हम लोग अटेंटिवली ना चैंट कर सकें, हम भगवान का नाम का उच्चारण कर सकते हैं. और यहाँ पे लिखा गया है भीर अपि यद भिभेति. ऑल्दो वी मे बी फियरफुल, लेकिन फियर पर्सोनिफाइड इज फियरफुल ऑफ कृष्णा. जैसे कली पुरुष होता है, फियर पर्सोनिफाइड जो है वो भी कृष्णा से फियरफुल. तो कभी भी हम लोग कोई ऐसी परिस्थिति आए जहाँ पे बहुत सारा डर लग रहा हो, या फिर we have to just take shelter of Krishna, take shelter of Krishna's holy name, chant the names of Krishna. And then it says we can take advantage of the holy name of Lord Shri Krishna even in the midst of greatest danger. और खासकर भक्त के जीवन में ऐसी स्थितियां आएंगी which is an opportunity for us to depend on Krishna, to take shelter of Krishna. So we'll stop here. Anyone has any question? Anything? Yeah. You can tell, I'll repeat the question. जो भक्त है वो तो ऐसे सोचता है कि जो भी मेरे साथ बुरा हो भला हो सब भगवान की कृपा है, लेकिन बाहर के लोग तो ऐसे
बिल्कुल नहीं सोचते हैं। वो तो अपने भगवान की कृपा तभी मानते हैं जब उनको मटेरियली कुछ अच्छा होता है, और कहीं हद तक भक्त भी, हम उस तरह के भक्त भी नहीं बने कि हम उस तरह से सोचें। उदाहरण के लिए जैसे अभी जगन्नाथपुरी में बलदेव भगवान को भक्त लेके जा रहे थे, तो बलदेव जी का जो विग्रह है वो गिर गए उनके ऊपर, तो कई भक्त इंजर हो गए। तब इसको भक्त कैसे सोचेगा इस इंसिडेंट को? और बाहर के लोग तो हम कह सकते हैं ऐसे सोचेंगे कि मतलब क्या है ये, जिन भगवान को लेके जा रहे हैं वही भगवान अपने भक्तों के ऊपर गिर गए और वो इंजरी हो गई उनकी। और उनका जो फेथ है, उस मतलब भक्त को फेथ बना के रखना है तो बियॉन्ड बॉडी सोचना होगा उसको। तो इसमें प्रभु आप तभी भगवान कृष्ण बियॉन्ड बॉडी, तभी जब अर्जुन ने सब कुछ बोला फर्स्ट चैप्टर में, सबसे पहले बोला यू आर नॉट द बॉडी, यू आर अ स्पिरिट सोल, दैट इज स्पिरिचुअल लाइफ। एंड इट इज़ अ फैक्ट, जब तक हम लोग स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, एवरीथिंग इज बिविल्डरिंग, एवरीथिंग इज बिविल्डरिंग, even for so-called devotees. Only when we are in pure platform, that's why if you see, जो भी अर्जुन ने डाउट्स बोले, material point of view, logical point of view, rational point of view, all are right. Dynasty will be lost, वरना संकरा पैदा हो जाएगी, इतने सारे लोग मर जाएंगे, मैं उसके दुख का कारण बन जाऊंगा. Everything was right. एंड कृष्ण ने सेकंड चैप्टर में सबसे पहले बोला कि ये इम्प्योरिटीज़ कहाँ से आ गई हैं आपकी, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो लेकिन इम्प्योरिटीज़ कहाँ से आ गई. एंड देन ही डिडंट आंसर टू एनी ऑफ द क्वेश्चन व्हाट ही सेड कि डायनेस्टी लॉस हो जाएगी. ही सेड यू आर नॉट द बॉडी, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यवनम. So even if we have to perceive the reality and थोड़ा सुख शांति की अनुभूति करनी है, जो हम सब चाहते हैं, सुख शांति, we have no option but to remain on spiritual platform. ये तो एक उदाहरण है, नहीं तो हर छोटी छोटी चीज़ हमें तंग करेगी, बिविल्डर करेगी. प्रभु कोरोना के टाइम पे मधु पंडित प्रभु से, कोरोना के टाइम पे, और दूसरा ऐसी बहुत सारी होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चार धाम में लास्ट टाइम हुआ था, बहुत सारे वहाँ पे केदारनाथ में बाढ़ आ गई थी, कितने लोग मर गए. तो जब स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे रहेंगे तो इट्स अ फैक्ट. अगर आप स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे देखें तो इवन डेथ इज जस्ट अ चेंज ऑफ बॉडी. जस्ट लाइक हम लोग वासाम श्री जीर्णानी डेली हम लोग क्लोज वो करते हैं, नॉट अ बिग थिंग. ये पुराने हो जाते हैं, चलो नया कपड़ा. देयर इज नो दुख इन दैट सेंस. देयर इज नो अटैचमेंट टू पर्टिकुलर ड्रेस पर से. हाँ, पुरानी हो गई, फट गई, चलो दूसरी पहन ली. तो जितना हम लोग स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे होंगे तो ये जो चेंज ऑफ बॉडी है, डेथ है, इतने लोग मर गए, अरे कैसे मर गए, क्यों भगवान ने उनको प्रोटेक्ट नहीं किया? बिकॉज बॉडली कॉन्सेप्ट में प्रोटेक्शन मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी. और जितना हम लोग बॉडली कॉन्सेप्ट में होंगे, जितना हम लोग इस स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे नहीं होंगे, उतना बिविल्डर होंगे, उतना कंफ्यूजन होगा. दैट्स वाई पूरी दुनिया बिविल्डर्ड है, क्योंकि सारे जो हैं सो कॉल्ड इवन डिवोटीज, दे ऑल आर सूडो डिवोट. मतलब कि ठीक है, जाते हैं, अच्छा, वी हैव टू इन वन सेंस अप्रिशिएट कि वेरी फैक्ट दैट दे आर गोइंग, धाम में जा रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, भले ही वो कर्म कांडा के कारण, कोई मन्नत के कारण कर रहे हो, लेकिन वी शुड अप्रिशिएट कि कर तो रहे हैं ना. और शास्त्रों में ये भी बोला गया, अच्छा है, अच्छा कर रहे हैं, बिकॉज बहुनाम जन्मनाम अंते, आफ्टर मैनी लाइव्स, आफ्टर एक्यूमुलेटिंग सच अज्ञात सुकृति, या जो भी पायस क्रेडिट है या स्पिरिचुअल क्रेडिट है, आदमी एक शुद्ध भक्त के उसमें आएगा, संपर्क में आएगा, और उसको शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होगी. भक्ति लता बीज. तो एक तो दुनिया, इनफैक्ट कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि जितने लोग बॉडली कॉन्सेप्ट में होंगे उतना दे विल बी बिविल्डर्ड. नाउ बोलते हैं जन्म सार्थक करो पकार. हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हम बिविल्डर ना हो जाए.
अगर ये हम लोगों ने सुना है, हाँ बलदेव क्या, हमारी बलदेव में ही थोड़ा डिल जाए हम लोग, वो प्रॉब्लम है। अगर हम लोग उसको राइट वे में परसीव कर सकें और हमारा जो फेथ है बिल्कुल भी हिले ना, दैट इज़ अचीवमेंट, एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल अगर हम लोग स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे। प्रभु मधु पंडित प्रभु से क्वेश्चन पूछा था कोरोना टाइम पे, तो प्रभु ने कहा था कि यदि कोरोना से मेरे लिए मरना मेरे लिए स्पिरिचुअली अच्छा है, सो आई एम रेडी टू डाई। प्रभु टोल्ड लाइक दैट। Actually, a devotee in one sense is, there is no fear of death. Only thing he may have के बहुत सारे काम जो मैंने ले रखे हैं अपने उस पर थोड़ा अधूरे हैं, मुझे करने की इच्छा है आपकी सेवा में, दैट इज़ द ओनली थिंग। अदरवाइज अगर इफ इट इज़ प्रॉपरली सिचुएटेड ही शुड हैव ज़ीरो फियर ऑफ डेथ। फॉर एग्जाम्पल हम में से कोई अभी थोड़ा हमने कमिटमेंट लिया बनाने का, थोड़ा बना के जाएंगे तो अच्छा है, उससे पहले ही चले गए तो जो मौका मिला है सेवा का, बनाने का, दिखाने का कि मैंने बनाया है, वो चला जाएगा हाथ से। चलो, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।